भागलपुर के सुल्तानगंज में करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अगवानी पुल मामूली सी आंधी नहीं झेल सका और धाराशायी हो गया। इस हादसे की वजह से जानमाल को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ गया। हवा के तेज थपेड़े सुकुमार पुल को टहनी से अलग कर देते हैं, पर बिहार के इंजीनियरों का कमाल देखिए। यहाँ फूल जैसा सुकुमार पुल भी खड़ा कर दिया जाता है, इतना सुकुमार कि वो पुल हवा के तेज थपेड़े भी नहीं सह सकता। भागलपुर के सुल्तानगंज में 1710 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल मामूली सी आंधी भी नहीं झेल सका और धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि हादसा रात को हुआ और तब यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, वरना जान माल का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। गंगा नदी पर सुल्तानगंज से अगवानी के बीच बन रहे इस पुल के गिरने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। हम आपको बता दें, अगवानी पुल बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। गंगा नदी पर बन रहे इस पुल पर करीब 1710 करोड़ की लागत आ रही है। साल 2014 में इस पुल की आधारशिला खुद सीएम नीतीश कुमार ने रखी थी, जबकि मार्च 2015 में मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण का काम शुरू करने के लिए उद्घाटन भी किया था। लेकिन अफसोस कि सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। तुमने देखा, पूरा पब्लिक देख रहे हैं कि 5 नंबर पिलर के दोनों बगल 18 जो स्लैब गिर गया है, और तुम देखो लगता है कि मिट्टी से ढाल दिया है इसको। हमने खबर कर दिया सीएम साहब को और डीएम साहब को भी खबर हो गया, वो भी अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोग भी सरकारी प्रक्रिया करावेंगे, सीएम साहब से बात होगी, इसका उच्च स्तरीय जांच करावेंगे और किसी को जो दोषी होगा उसको बचने नहीं देंगे। कारण ये सीएम साहब का सुल्तानगंज का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट जब धराशायी हुआ तो उनके अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे और जांच का वही पुराना जाप करने लगे जो हर हादसे के बाद होता है। निर्माणाधीन हम लोगों का पुल था जो सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच में बन रहा था। इसमें कल रात लगभग आज प्रातः सुबह 4 बजे कुछ स्पैन जो पाइलोन के ऊपर लगाए गए थे वो स्पैन जो है ध्वस्त हुए और नीचे गिरे। तो इसके लिए क्या कारण रहे जिम्मेदार, हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी जांच दल का गठन किया है, जिसमें एक प्रोफेसर NIT पटना से यहां पहुंच चुके हैं। इस पुल को बनाने का काम SK सिंगला कंपनी कर रही है। ये वही कंपनी है जो 4 साल पहले भी कोसी नदी पर पुल निर्माण का काम कर रही थी और वहां भी इसी तरह से स्लैब गिर गया था। सवाल ये है कि दोबारा उसी कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई गई। अगवानी पुल के ध्वस्त होते ही कंपनी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, लेकिन मौके पर पहुंचे सांसद इस हादसे को किस नजर से देखते हैं, ये भी सुन लीजिए। काम करेगा ना, गलती होते रहता है उसमें। अच्छा, कहाँ से कंपनी खोज लीजिएगा, हमारा आपका कंपनी है बिहार में। कौन कंपनी जो पुल बना देगा उसका नाम बोले तो उसी को हम लोग करवा देंगे। वो है कंपनी बिहार में, कोई बाहर का कंपनी बनेगा। बिहार में तो लेबर छोड़ के कुछ है ही नहीं है, तो क्या करिएगा आप। जांच इसके सर जांच होना तो जांच तो एकदम होगा, नहीं होना कहाँ सवाल है। जांच होगा और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। माननीय सांसद कहते हैं कि बिहार में लेबर छोड़कर कुछ है ही नहीं। इसका मतलब तो यही है कि जो कंपनी राज्य में काम कर रही है उसे स्वीकार कीजिए, भले ही उसके काम की गुणवत्ता कितनी भी गिरी हुई क्यों न हो। बहरहाल स्थिति ये है कि करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा ये पुल अब ध्वस्त होकर जांच के नए जंजाल में घिर गया है और स्थानीय लोगों के पास सिवाय मायूसी और हैरानी के कुछ भी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट।